में एनडीए की सरकार को बने हुए 11 साल हो गए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए। तो पिछले 11 साल में क्या बदलाव आया भारत की अप्रोच में, भारत की सोच में, और पिछले 11 साल में भारत ने क्या अचीव किया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है और उसी कड़ी में आज गांधरबल में भी एक वर्कशॉप है। इसके माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को ये बताएंगे कि 11 साल का जो एक पीरियड है, एक समय है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दिशा दी, तो उसका एक निचोड़ है क्या, उसको हमने नाम दिया है एक, कि जब भारत को 100 साल हो जाएंगे आजाद हुए 2047 में, तो हमने एक सोच रखी है। ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं है या कोई प्लान नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सपना है, ये ख्वाब है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, विकसित भारत बनेंगे, सेल्फ रिलायंट, पूरे दुनिया में हम अग्रसर होंगे, आगे होंगे और भारत को नहीं पूरी दुनिया को दिशा देंगे। तो 11 साल में हमने क्या अचीव किया और कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे सेल्फ रिलायंट बनेंगे, विकसित बनेंगे, उसमें जो नीतियां थी मोदी जी की कि सबसे पहले इक्वालिटी, बराबरी का हक पूरे देश में, ना ही एक राज्य में बल्कि हर एक गांव में, हर एक कम्युनिटी को बराबरी का दर्जा मिले, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। इसके अलावा स्पोर्ट्स हो, और विकसित बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे बॉर्डर जो हैं वो सुरक्षित होने चाहिए, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सुरक्षित होनी चाहिए। अगर बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी सुरक्षित होगी तभी हम विकास की तरफ ध्यान दे पाएंगे। अब देखिए, पिछले 11 साल में हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल सुरक्षित है, देश की आंतरिक सुरक्षा में कितना बदलाव आया। हम पहले हर चीज पे बाहर देशों पे निर्भर रहते थे, अब हमारे आर्मी के जो जवान हैं, जो हमारे और रिक्वायरमेंट्स हैं, अब देखिए इसरो की अचीवमेंट्स देखिए, अभी पीछे आपने देखा ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ। इसी सिलसिले में ये एक बदलाव है, और जो आज से 22 साल आगे जब 2047 तक हम पहुंचेंगे, ये 22 साल और पिछले 3-4 साल का जो समय है, इसको नाम दिया गया है अमृतकाल, कि आत्मनिर्भर और विकसित बनने के लिए इन 22-23 सालों में हमने क्या करना है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं है, ये उनका ख्वाब नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का एक सपना है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, हम आत्मनिर्भर बने, हम विकसित भारत बने। उसमें हमारा भी योगदान है, हर एक भारतीय का योगदान है। तभी तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, एक कोलेक्टिव एफर्ट। जब तक हर एक भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री जी के इस सपने में अपना योगदान नहीं देगा, तब तक हम विकसित भारत का सपना नहीं पूरा कर सकते। तो इस वर्कशॉप का ये भी एक उद्देश्य है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएं कि जो प्रधानमंत्री जी की 11 साल की नीतियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो लोगों तक लेके जाएं और लोग भी उसको आगे पहुंचाएं। देखिए, आपने देखिए कितनी बड़ी स्कीमें आई, वुमेन एम्पावरमेंट, उज्ज्वला योजना, पीएमएवाई, जल जीवन मिशन, स्पोर्ट्स में देखिए कितना, सेक्टर्स में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब जम्मू कश्मीर में देखिए कितना बदलाव आया है, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, हर चीज में, कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत का सपना, ख्वाब, जो पूरे 140 करोड़ भारतीयों का सपना है, वो तभी पूरा होगा जब हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की सोच लेके चलेंगे। अगर आप इसमें भी सियासत करेंगे कि आप कोई स्कीम गांधरबल में इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, तो आप उस सपने को पूरा करने में रुकावटें पैदा करेंगे।
देखिए, कश्मीरी पंडितों के वापसी के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए एक स्कीम नहीं है। पहले तो पीएम पैकेज के अंडर उनको एम्प्लॉयमेंट भी है, उसके बाद एक मूव चला कि उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, लेकिन कुछ सजेशंस उन मूव्स को मॉडिफाई करने के लिए भी आई कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और हर एक प्रयास किया जा रहा है कि उनके रिटर्न के लिए उन्हीं के तरीके से कोई पॉलिसी बनाई जाए। रिटर्न, उनको वापस लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जिनको वापस लाना है, जिनकी घर वापसी करनी है, उनकी मर्जी से लाने के लिए प्रयास हो रहा है कि इसको कैसे पूरा किया जाए। उसमें समय लग सकता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही एजेंडा है कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, और जो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनता का एक सपना है, ख्वाब है। हर एक इंसान, घर में भी अगर 6 फैमिली मेंबर हो, वो भी कोशिश करते हैं कि मैं भी सेल्फ रिलायंट हूं, मैं हर एक इश्यू पे, हर चीज के लिए अपने माता पिता, वालिदैन पे डिपेंड ना हूं। ऐसे ही हर एक भारतीय का सपना है कि मेरा देश भी आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिलायंट हो, विकसित हो। तो उसी कड़ी में उसको कैसे पूरा किया जाए, उस सपने को, उस पे आज एक वर्कशॉप गांधरबल में रखी गई है। अपने कार्यकर्ताओं पे को उस पे एजुकेट किया जाएगा। आगे वो जनता में वो पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट हो, उसके लिए ये कार्य करेंगे। विकसित भारत में इतनी पॉलिसीज हैं जिनको अगर मैं गिनने जाऊं तो शायद 2-4 घंटे में भी वो पूरी नहीं होगी। देखिए, मुद्दे बड़े होते हैं, पॉलिसीज बड़ी होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉलिसीज वो होती हैं जो हर एक इंसान, भारतीय जनता पार्टी का एक टारगेट है कि जैसे अंत्योदय बोलते हैं, जो सबसे पीछे खड़ा है उसको भी सब कुछ पहुंचना चाहिए, उसका भी हक उसको मिलना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, ये विकसित भारत का एक पहलू है। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, उसके बाद स्टार्टअप्स, वुमेन एम्पावरमेंट, इस पे चर्चा हो रही है, इस पे काम हो रहा है, इस पे काफी काम हुआ है, और इसको कितनी तेजी से और किया जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारें काम नहीं करती थी, काम करने का तरीका अलग होता है, इंटेंशन होती है। एक इंटेंशन ऑब्जेक्ट होता है, एक मोटिव होता है। मोटिव होता है अपने फायदे के लिए, ऑब्जेक्ट और इंटेंशन होती है देश की जनता के फायदे के लिए। मोदी जी काम करते हैं इंटेंशन और ऑब्जेक्ट के साथ, मोटिव के साथ।